नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध के कुल का नाम शाक्य कुल था, इसलिए बुद्ध को शाक मुनि भी कहा जाता है तथा इनके गोत्र का नाम गौतम गोत्र था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। वे 4 घटनाएं इस प्रकार हैं। साथियों, पहली घटना, महात्मा बुद्ध ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। इसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तथा चौथी बार उन्होंने एक साधु महात्मा को देखा। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था, जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध उरुवेला चले गए थे। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने कहा, बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी मत ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्यमुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उनके साथियों के साथ दिया। साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक काल श्रावस्ती में व्यतीत किया। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। साथियों, आनंद महात्मा बुद्ध के बुआ के लड़के थे। साथियों, उनकी मौसी प्रजापति ने महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए महात्मा बुद्ध से कहा, लेकिन उनकी अपनी मौसी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया, जबकि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गईं। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के प्रतीक इस प्रकार से हैं। हाथी या सफ़ेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। शाण या कमल महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रमुख प्रतीक है। बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष इनके ज्ञान का प्रमुख प्रतीक है। पद चिन्ह महात्मा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रमुख
प्रतीक है। महाविनिष्करण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग दिया। इस घटना को महाविनिष्करण की घटना के नाम से जाना जाता है। शंबौद्धि 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों के प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण भी है, दुख के कारण का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। प्रति समुत्पाद भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। ये बौद्ध धर्म का कार्य कारण कारणता सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को माना है। इसे द्वैदश निधान चक्र भी कहा गया था। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंति, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सभी का पालन किया जाए तो व्यक्ति की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। क्षणिकवाद या अनित्यवाद ये बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात ये जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अनात्मवाद भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों विचारों का फिरवा ही आत्मा होती है। ये विज्ञान का अनित्य क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता रहता है। निर्माण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। निर्माण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्माण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया। भगवान बुद्ध ईश्वर, परमात्मा, तत्व जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध आज्ञावादी नहीं थे। साथियों, बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थीं। ये बौद्ध संगतियाँ इस प्रकार से हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। इस बौद्ध संगति के प्रमुख अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली नगर में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष सर्वकामी या सावरमीर प्रमुख अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे तथा चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। इसके प्रमुख अध्यक्ष वसुमित्र तथा इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक की रचना की गई।
इसके रचनाकार आनंद थे। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती हैं। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां से संबंधित हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। इसमें संघ व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति में संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघिक। तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। इसमें बुद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली शाखा हीनयान थी तथा दूसरी शाखा महायान थी। हीनयान शाखा रूढ़िवादी थी, जबकि महायान शाखा सुधारवादी थी। हीनयान शाखा बुद्ध को महापुरुष मानती थी, जबकि महायान शाखा के लोग भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान शाखा देवी देवताओं को नहीं मानती थी, जबकि महायान शाखा के लोग देवी देवताओं को मानते थे। हीनयान शाखा के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान शाखा व्यक्तिवादी थी, जबकि महायान शाखा एक मानवतावादी शाखा थी। हीनयान शाखा की प्रमुख भाषा पाली थी, जबकि महायान शाखा की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। हीनयान शाखा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक फैली हुई थी, जबकि महायान शाखा नेपाल, चीन, कोरिया व जापान तक फैली थी। हीनयान शाखा स्वतांत्रिक, वैभाषिक, कुमारलब्ध और वसुमित्र, जबकि महायान शाखा के प्रमुख शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचार, नागार्जुन, मैत्रिक और संस्थापक। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की व उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निपुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का योगदान भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबरहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड और अंधविश्वास, सामाजिक असमानताओं, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया। सत्य और अहिंसा पर भगवान बुद्ध ने बल दिया। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अत्यंत ही व्यवहारिक है। बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में प्रमुख योगदान था। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया, जिसमें चैत्र, कार्ले, अजंता के चैत्र प्रमुख हैं। बिहार में बोध गया, सारनाथ स्तूप, धमेक और सांची का स्तूप स्थापत्य कला के एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मूर्ति कला में बौद्ध धर्म का योगदान भी काफ़ी है। गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में महात्मा बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी हैं। चित्रकला में भी बौद्ध धर्म का योगदान काफ़ी है। चित्रकला के अंतर्गत अजंता, एलोरा, वाघ आदि की गुफाओं से बौद्ध धर्म संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए
उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण हैं। ये कारण इस प्रकार से हैं। बौद्ध धर्म अनेकों शाखाओं में विभाजित हो गया। इन शाखाओं में आगे चलकर आपसी फूट पड़ गई। बौद्ध संघ धन का विज्ञान बन गए, जिससे संतों के जीवन में नैतिक पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म में काल चक्रयान एवं वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। यदि अतिवादी शाखाएं थीं जो जादू, टोने, टोटके, मांस, मदिरा व मैथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शस्त्र में पराजित किया। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। सामंत अहिंसा जैसे नीतियों का नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव, तुर्क आक्रमण, तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इससे बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। साथियों, ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आपने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर बौद्ध धर्म के पतन तक आपने देखा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद।